अब आता है सीटिंग अरेंजमेंट, सीट पे बैठना या खड़े होना। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लाइन अरेंजमेंट सिखा रहा हूँ मैं, उसके बाद सर्किल आएगा। लाइन जो है ये बताओ, एक दो तीन चार पांच लोग बैठे हुए हैं, सबका फेस इधर है, मुंह इधर ऊपर की तरफ है। यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कोई भी लिख दिया हमने। तो ये जो है बी से सी किस तरफ है, मुंह इधर है तो राइट हैंड की तरफ है। और अगर मैं ऐसे बैठाऊं, एक दो तीन चार पांच लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये ए है, ई है, बी है, ए है, कोई भी लिख दो, सी है, ये डी है। अब यहाँ पे ए के राइट में कौन है, सबका मुंह इधर है, तो यहाँ ए के राइट में कोई भी नहीं है। इस केस में क्या है, एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए हैं। इस केस में लेफ्ट या राइट में बैठे हुए हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट लाइन की बात करेंगे तो लाइन, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों लाइन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर ये पता करना है कि वो आगे पीछे बैठे हैं या ऊपर लेफ्ट राइट खब्बे सज्जे बैठे हैं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अहेड बिहाइंड अरेंजमेंट, आगे पीछे अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट अरेंजमेंट। ठीक है, इसको बना लो पहले। चलो अब क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रितिका बोलना। 5 persons are standing in a line. 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि वो लेफ्ट राइट में कि आगे पीछे हैं, नहीं पता चल रहा। तो अगली सेंटेंस देखो क्या है। One of the two persons at the extreme ends is a professor, and एक the एंड पे प्रोफेसर है, दूसरे एंड पे बिजनेसमैन है। एंड तो दोनों में ही होते हैं, सिरे तो दोनों में ही हैं, Hmm. इससे भी नहीं पता चला। an, अगले ad- स्टेटमेंट, an advocate is standing to the right of the student. स्टूडेंट के राइट साइड पे एडवोकेट है। यहाँ राइट वर्ड आ गया, चुप हो जा भाई, राइट Hmm. वर्ड आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो अरेंजमेंट कौन सा है, लेफ्ट Yeah. राइट का है। तो 5 आदमी हैं, तो पहले हम ऐसे 5 लाइन लगा लेंगे और सबका मुंह जो है ऊपर की तरफ कर लेंगे। चाहे मुंह बोला हो साउथ की तरफ तो साउथ ही ऊपर ले लो, मैं डायरेक्शन में सिखा चुका हूँ। अगर साउथ ऊपर होगा तो राइट में क्या आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब दूसरा काम होता है इसमें कोई फिक्स पोजीशन पता करना। Directions से किसी मैंने की कोई किया फिक्स था। पोजीशन है, इसमें बोला था एक एंड पे प्रोफेसर है, दूसरे एंड पे बिजनेसमैन है। तो इतना आप वेरिएबल ले सकते हो कि प्रोफेसर यहाँ ले लिया तो बिजनेसमैन यहाँ ले लेंगे, या फिर प्रोफेसर यहाँ ले लिया तो बिजनेसमैन यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा काम होता है, जो आपने प्लेसमेंट की है उसके हिसाब से उसी के लिंक में बात को जोड़ते हुए आपने आगे अगली प्लेसमेंट देनी है। अगर लिंक नहीं बनता है तो उसका अगले सवाल में बताऊंगा क्या करना है। तो प्रोफेसर और बिजनेसमैन के लिंक से फिर आगे बोलिए क्या है अगली स्टेटमेंट। An advocate is standing to the right of a student. स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है, तो अभी हमने स्टूडेंट और एडवोकेट कोई भी नहीं लगाया है, तो इस बात को छोड़ के आगे चलेंगे। An author is to the left of the businessman. ऑथर जो है वो बिजनेसमैन के लेफ्ट पे है। अब मुंह इधर है तो लेफ्ट साइड इधर होएगा और राइट साइड इधर होएगा। बिजनेसमैन के लेफ्ट पे तो इधर कोई नहीं है, अगर यहाँ बिजनेसमैन ले लेते हैं तो इसलिए इसको काट देंगे कि बिजनेसमैन यहाँ नहीं, पक्का बिजनेसमैन यहाँ पे है और प्रोफेसर पक्का यहाँ पे है। अब बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है, ऑथर, ऑथर का ए यू लिख दिया मैंने। अगली स्टेटमेंट,
The student is standing between the professor and the advocate. प्रोफेसर यहाँ पे है तो बाई चांस यहाँ पे एक छोड़ के एडवोकेट लगाएंगे तो स्टूडेंट बीच में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई और स्टेटमेंट हम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे तो जगह ही इतनी बची है तो इसीलिए एडवोकेट यहाँ पे आ जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो स्टेटमेंट छोड़ के आगे जाते हो एक बार वापस उस स्टेटमेंट पे भी जाना चाहिए। क्या थी पिछले स्टेटमेंट जो छोड़ के आए थे हम? An advocate is standing to the right of the student. एडवोकेट जो है स्टूडेंट के राइट की तरफ हो गया, सीधे हाथ की तरफ हो गया। Hmm. Counting from the left, the advocate is at which place? लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए 1 2 3 एडवोकेट कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। बात समझ आ गई? चारों पॉइंट समझ आ गए क्या क्या देखना है स्टेप बाय स्टेप? ठीक है, अब इसको अटेम्प्ट करो और नेक्स्ट करो।